हाँ, कक्षा 12 के लिए नमस्कार बच्चों। कक्षा 12 के लिए आज हम एक विशेष श्रृंखला के लिए एक ऊर्जा के प्रवाह से संबंधित हम नियम लेकर के उपस्थित हैं, जिसमें आपको पहले ही बताया गया, पहले उसमें बताया गया कि एनर्जी नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द वन फॉर्म टू एन अदर फॉर्म। यानी कि ऊर्जा का कभी ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना विनाश किया जा सकता है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। उसी के संबंध में अगर हम बात करें तो ऊर्जा का प्रवाह, आपको जानते हैं कि प्रथम जो स्रोत होता है ऊर्जा का प्रवाह में, ये सूर्य होता है। सूर्य के में ऊर्जा प्रथम स्रोत सूर्य होता है, इसी से सबको ऊर्जा मिलती है, चाहे प्रोड्यूसर हो, और प्रोड्यूसर से ऊर्जा मिलती है कंज्यूमर को। तो अगर हम ये मान लें कि कुल मिलाकर के 1000 किलो कैलोरी ऊर्जा क्या सूर्य से पौधों में यानी कि प्रोड्यूसर में प्राप्त होती है, प्रोड्यूसर, तो उसका 10% यानी प्राइमरी कंज्यूमर में प्राप्त होगा। कितना? 10%, यानी कि 90% ऊर्जा किसी न किसी रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो 100 किलो कैलोरी ऊर्जा ये प्राइमरी कंज्यूमर होंगे, उनको मिलेगा। अब टर्सरी कंज्यूमर में सब इसका 10% यानी कि 10 किलो कैलोरी ऊर्जा, ये किलो कैलोरी में है, किलो कैलोरी में है, ये किलो कैलोरी में ऊर्जा का मात्रा किलो कैलोरी है। 10% मात्रा जो है सेकेंडरी कंज्यूमर को जाएगा, और इसका 10% यानी 1% ये टर्सरी कंज्यूमर को जाएगा, अर्थात 1% ये टर्सरी कंज्यूमर को जाएगा। अर्थात टर्सरी कंज्यूमर में सबसे कम ऊर्जा मिलेगी, टर्सरी कंज्यूमर को सबसे कम ऊर्जा मिलेगी। और कुल मिलाकर के अगर हम डिकम्पोजर की बात करें तो जो पौधे हैं वो भी मरेंगे, जो प्राइमरी कंज्यूमर हैं तो वो भी जो है जमीन में, तो डिकम्पोजर को सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर हम इसकी बात करें तो 0.1% ऊर्जा अगली उसमें ट्रांसफर होती है। तो इस प्रकार से लिंडरमैन ने कहा प्रकृति में जो ऊर्जा का स्थानांतरण है वो केवल 10% एक स्तर से दूसरे स्तर तक पहुंचती है, बाकी 90% ऊर्जा का क्षरण हो जाता है। नष्ट तो हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ऊर्जा का कभी विनाश नहीं होता है, क्षरण हो जाता है, किसी न किसी रूप में जो है वो एक दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन केवल 10% ऊर्जा अगली पीढ़ी में पहुंचती है। इसी को लिंडरमैन का 10% नियम कहते हैं, ऊर्जा का प्रवाह। अगर इसको देखें तो ये एक पिरामिड के रूप में बनता है। तो यूं भी मान लें कि पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा 10% नियम के आधार पर बनता है। पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं, कल हम आपको पिरामिड के भी बारे में बताएंगे। तो ये ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। 1 नंबर में आता है क्वेश्चन, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। पिरामिड हम आपको बताएंगे कल कि क्या पिरामिड होता है, कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन आज इतना ही जान लीजिए, ऊर्जा के प्रवाह में लिंडरमैन ने जो नियम प्रतिपादित किया वो 10% का नियम प्रतिपादित किया। अर्थात सूर्य से केवल 10%, 10 क्या, सूर्य से तो 0.5% ऊर्जा जो है पौधे ग्रहण कर पाते हैं, बाकी जो 98% ऊर्जा जो है नष्ट हो जाती है स्पेस में या अंतरिक्ष या भूमि पर। बाकी उसका 10% यानी पौधे जो है प्राप्त करते हैं, यानी 1000 किलो कैलोरी ऊर्जा का केवल 10%, 100 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राइमरी कंज्यूमर को, इसका 10%, 10 किलो कैलोरी ऊर्जा सेकेंडरी को, और इसका 10%, 1 किलो कैलोरी ऊर्जा टर्सरी कंज्यूमर को प्राप्त करती है, होती है। इसी को हम लिंडरमैन का 10% लॉ कहते हैं। धन्यवाद।